अनु को तो जबरदस्ती गृह मंत्रालय से कोई फोन आया, महिला आयोग की आई, हम लोग की फ्रेंडली रही। उसके बाद उसको वैन पे बिठाया कि चलती वैन पे मैं कूद के बैठ गई। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो इसको पुलिस मीडिया के सामने दो, तो मेरे पैर दबा दिए, धक्का दे दिया। स्वाति मालवा नहीं थी, कोई उसकी एम्प्लॉय थी। मैंने कहा मेडिकल करवाओ। स्वाति मालीवाल भी तो अंदर गई नहीं गई थी, वो नहीं गई थी। महिला आयोग दंत विहीन सांप है, सैलरीड है, इनका गुलाम है ये। इतना स्पीड में गाड़ी उड़ाया, इतनी स्पीड में गाड़ी चलाया, मैं स्पीड में चलती हुई गाड़ी में आ जाता तो मर जाता। मैं उसके नीचे आ जाती, मैं चढ़ती हुई गाड़ी में चढ़ गई। मैंने कहा इसको मेडिकल करवाओ, इसको उतारो, उतारा नहीं। अब 20 पुलिस वाले मुझे ऐसे पूरा मेरा हालत खराब कर दी। ये तो उसका कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि डंडे मारे। उसको नहीं, डंडे नहीं मारे, उसको पिंच उभाया यहाँ पे, उसको यहाँ पे खूब मारा है चढ़ के 3 पुलिस कांस्टेबल ने। ठीक है, उसने डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जिसकी रेप करा के हत्या कराई गई है, हत्या हुई नहीं है, रेप हुआ नहीं है, रेप कराकर हत्या कराई गई है, राजनीति को गर्म करने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए। किसने करवाया? बैठे हुए जितने बलात्कारी अपराधी सब सांसद में तो बैठे, उन्होंने तो करवाया है। किससे पूछे? पाकिस्तान से पूछे, चाइना से पूछे, अमेरिका से पूछे। हमें नमूने तो चले आते टहलने के लिए पाकिस्तान, वो अधिकतर विदेशों में यात्रा करते हैं। हम किससे पूछें? तुम्हें चुन के भेजेंगे, तुमसे पूछेंगे, तुम मुकदमा लाद दोगे, जेल में भिजवा दोगे। क्यों जेल में भिजवा दोगे भाई? हम किससे पूछे? जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं ना, उन्हीं से पूछेंगे। कहाँ है रूल, कहाँ है रेगुलेशन? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन ये शायद जो अभी जो वर्तमान सरकार है उसने किया है। हम लोग तो घर की लेडीज हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं लॉयर हूँ, ठीक है। तो हम लोग कब तक ये हम लोग का जनता आता तो कुछ एक हल्के लोग हैं। मतलब कैसे आपने रेप करवाया, कैसे आप जला दोगे? कोई धर्म ईमान नहीं रह गया है। क्या महिलाओं को डर लगने लगा निकलने? महिलाओं को, बच्चियों को डर लगने लगा है। नहीं, बहुत डर और दहशत है। और दहशत चुने हुए दरिंदों से है जो सांसद में बैठे हुए, सदन में बैठे हुए। क्योंकि अगर वो चाहेंगे उस दिन कानून का परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और ये रेपिस्ट और अपराधी तो बहुत दूर के बात है, ये लोग खुद करवा रहे हैं, उन्माद फैला रहे हैं। बीजेपी का तो नारा बेटी पढ़ाओ, नारा देखिए सिर्फ नारा ही है, मुखौड़ा है, सिर्फ नारा है। नारे पे ही तो चुने गए हैं। आईटी सेल ही तो मजबूत करके चुने गए। हमारा पैसा, हमारा टैक्स, हम बर्बाद हुए सड़कों पर। वो आईटी सेल करके अपने सत्ता में मस्त हैं। सत्ता बनाओ, हाउ टू मेक सत्ता, हाउ टू डू पॉलिटिक्स, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस। देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। दे आर जस्ट, वो लोग चांस दे रहे, करो, उन्माद फैलेगा, ठीक है, वोट बैंक होगा। वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, वोट बैंक, ओनली वोट बैंक। हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है। देखिए, हिंदू मुस्लिम अगर ये बनाया गया, जितने हिंदू और मुस्लिम के यहाँ के लोग हैं, सबकी लड़कियां घर के बाहर निकले, सबके साथ जब रेप हो ना, तब बताएं हिंदू मुस्लिम है या मादा ये रेप का है, तकलीफ का है, या हिंदू मुस्लिम का है। कोई हिंदू मुस्लिम का पता नहीं है। नो, सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसी बातें लिख रहे हैं। वो आईटी सेल है, हैक की हुई, बायर की हुई, हायर की हुई आईटी सेल है। क्या यहाँ पे बीजेपी की तरफ निशाना है? नो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां चुनी हुई हैं या विपक्ष है, अगर विपक्ष कमजोर ना होता तो आज पक्ष इतना ज्यादा तानाशाही नहीं कर रहा होता साहब। निर्भया को इंसाफ नहीं मिला, हम लोग अपना इंसाफ खुद लेंगे। 7 दिन के अंदर सुसाइड साइट की डिमांड कर रहे हैं। अगर सुसाइड साइट नहीं करवा सकते तो यहाँ पे हमें जला के राख कर दें। हमें रेप नहीं करवाना है, हम सारे घर की औरतें बैठेंगे, हमें जला के खाक कर दें, राख कर दें, पर रेप के साथ नहीं, इज्जत के साथ। हम यहाँ से नो पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स। सदन में बलात्कारी बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो। लोया हत्याकांड सबको मालूम है साहब, दबा दिया जाता है। दबाओ और रेप करवाओ और उन्माद फैलाओ और सरकार बनाओ। समाज में जाए भाड़, समाज भाड़ में जाए, भट्टी में जाए। नारे लगवा दो, सबका दिमाग ना साइकोलॉजिकल हैक कर दो। हैकिंग की गई हुई है, वरना ये नहीं होता। सर, आज तक किसी सांसद मंत्रियों की बेटी को रेप तो नहीं हुआ ना? नीतीश कटारा ने प्यार करने की एक गुनाह कर लिया था, बोटी से काट के लालू प्रसाद यादव ने उसको टलवा दिया था। विकास यादव ने करवाया था, अभी तक जेल में, डीपी यादव के बेटे ने। बस क्या किया था? उसे प्यार करने का गुनाह किया था। और जब तुम लोग रेप करवा रहे हो तो पहले तो ये जांच सामने आए, रेप करवाया किसने? रेप किया नहीं गया है, रेप करवाया गया है। स्कूटी पंचर करवाई गई है। एक प्रियंका रेड्डी मरी है, पता नहीं कहाँ अभी शासन सत्ता आने वाली, मतलब चुनाव होने वाले हैं, जाने कहाँ ये सब करवाया जाएगा यार। आज हम कल ये कितनी बेटियां अभी और रेप करके जलाई के मारी जाएंगी, क्योंकि इनको सोशल उन्माद फैलाना है। आपस में आप लगे रहो, मंदी
बेरोजगारी, अपराध से बात ही मत करो। एक आपको झुंझुना पकड़ा दिया गया है, झुंझुने पर आपस में बिजी रहो। इनको ऐश करने दो, ऐश विद कैश, ऐश विद कैश, 5 स्टार फ्लीट, 5 स्टार लिविंग, बस। पब्लिक समझी कैसे? पब्लिक पे झूठे केस करवा दिए जाते हैं पुलिस के द्वारा। पब्लिक कहाँ से भाई, मैं समझ रही हूँ, ठीक है। पब्लिक में अन्नू दुबे ने समझा, उसको 5 घंटे बैठा दिया गया, निकल रही है, ठीक है। पब्लिक आई नहीं रही है, आपने साइकोलॉजिकल हैक कर दिया। जो आपको खर्च समाज को, देश के लिए करना चाहिए था, वो आपने प्रचार और प्रसार में खर्चा किया है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है साहब, अपराध खूब बढ़ेगा जब बेरोजगार बढ़ेगा। मैम एक बात बताइए, बार बार ये जो निर्भया कांड टिंकल का हुआ, अब ये रेडिया, हमें समझाओ ना कि हम कितने कपड़े पहनते हैं, कितने उल्टे उखाड़े रहते हैं। ये कैंडल मार्च निकाल के हम सर, कैंडल मार्च नहीं, वो लोग समझते भी यही करके हम लोग चले जाएंगे। मैं कैंडल मार्च नहीं निकालूंगी, मैं कह रही हूँ सूट एट साइड गृह मंत्रालय में कोई आए, गृह मंत्री आए, वीवीआईपी तो नहीं है ना, शायद हमारा नौकर है, शायद क्यों गृह मंत्री नौकर है ना, हमारा गृह मंत्री नौकर है, मोदी भी नौकर है, हमारा प्रधानमंत्री भी नौकर है। वो कहा था ना उस समय चौकीदार नौकर, प्रधान सेवक हो, कहा है प्रधान सेवक हो, कहा है कानून मंत्री वो चौकीदार था। और देश में जिस तरह से अफरा तफरी का उन्माद का माहौल फैला रखा है, ये गलत है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, कोई भी शासन सत्ता हो, आज तुम थोड़ा फैला रहे हो, कल हमें मौका मिलेगा हम ज्यादा फैलाएंगे। प्लीज देश को देश समझो, भारत को भारत में हम लोग खोज रहे, कहाँ है हमारा भारत, कहाँ है हमारा सम्मान, कहाँ है हमारी सभ्यता। पुलिस ने तो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस निकम्मी नंबर 1। पुलिस को कौन सी पुलिस ने जिस अभी मुझे मारा है? हैदराबाद में पुलिस ने, आपने देखा है? देखिए उन्माद फैला हुआ सोशल मीडिया पे, गिरफ्तार किया शोशेबाजी के लिए। कमलेश तिवारी की जब हत्या हुई, मैंने कहा 48 घंटे में रेपिस्ट को, मतलब उसको मर्डर को पकड़ना चाहिए। आपने गुजरात से किसी को पकड़ लिया, गिरफ्तार को सेंगर भी हुआ था, चुप हो जाएगा। जिसको मर्डर, जिसने रेप किया है उसको मारा जाए, और जिसने रेप करवाया उसको इस्तीफा हो उसका। और सर मेरी बेटी का तो अभी तक पकड़ा ही नहीं गया, हम क्या करें? 16 तारीख को उसको उठाया गया, सुबह 5 बजे वॉक पे निकली है मेरी बेटी, उसको उठा लिया 2 बंदों ने, स्कूटी पे ले गए बिठा के, और अभी तक पकड़े ही नहीं गए। आप एक बार उस थाने की हालत जाके देखो क्या है, वो क्या पकड़ेंगे? 20 कानून मंत्री कहाँ है? बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। मोदी कहाँ है? ये सब लोग सर कहाँ है ये सब लोग? मैं ये जानना चाहती हूँ मेरे बच्ची को। ये हमारे वीडियो देख के हमारे साथ आई हुई है, और मैं इनके साथ भी इंसाफ मांगती हूँ। से आई हूँ। जब मोदी की भतीजी को 700 पुलिसकर्मी या 2400 पुलिसकर्मी 24 घंटे के अंदर पकड़ लेते हैं, इनकी बेटी उठी है, अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। बेखौफ घूम रही मेरी बेटी, रात को उठ के चिल्लाती है। 13 साल की मेरी बच्ची है, 16 तारीख की बात है। ये FIR करवाई आप? सब करवा दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ FIR, और उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाऊंगी मैं आपको। अभी ला रहे मेरे हस्बैंड। दिल्ली पुलिस किसी की नहीं सुनती। हम लोग यहाँ पे बैठेंगे जब तक कि अपराधिक लिखा हो नहीं। अगर आपने दिल्ली पुलिस के खिलाफ आवाज उठाया, पुलिस ने बदतमीजी करी। हाँ, बदतमीजी। हमने अन्नू दुबे को हम कह रहे थे कि आप प्लीज इसका मेडिकल करवाइए फर्स्ट। अगर महिला आयोग से आई है तो महिला आयोग वाले बिके हुए हैं, क्योंकि सैलरीड हैं वो लोग ना केंद्र सरकार के, तो बिकी हुई औरत है। वो आई थी, उसको पूरा पुलिस वालों से बात हो गई, वहीं से उनको उस पे बिठाया, उस पे वैन पे बहुत तेज भागी। मैं क्योंकि स्पोर्ट्स भी खेलती हूँ, मैं वैन पे बैठ गई, मुझे धक्का मार के बिठाया, 20 से जाके वैन पे बैठ गई, मुझे धक्का मार के उतारा, मैं पकड़ गई वैन, नहीं उतरूंगी, इसको उतारो, इसको उतारो। फिर करीब 50 पुलिस महिलाएं आई, मुझे जितना नोच सकी हैं नोची हैं, जितना कर सकी करी, हटाई हैं, और हम बुरी तरह से उसमें, आप लोग मीडिया में देखिएगा, उस समय पूरा वो बुरी तरह से हो रहा था, उसका मेडिकल नहीं होने दिया। आप तो पहले भी महिलाओं के लिए आवाज उठाती रही हैं। अरे मैं तो हमेशा, दिल्ली पुलिस तो मेरे खिलाफ ही बैठी है केस करके। दिल्ली पुलिस तो बस चले मेरे को उठा के बंद कर दे, क्योंकि मैं एक बलात्कारी के खिलाफ लड़ रही हूँ। प्रियंका रेड्डी की इतनी गलती थी, उसने मदद मांग ली थी उन लोगों से। प्रियंका रेड्डी की गलती, फिर आप अलग वही बात कर रहे हो। ये करवाया गया है, ये हो गया, स्कूटी पंचर करवाई गई है। अमित शाह का ट्वीट कहाँ है? मोदी का ट्वीट कहाँ है? स्मृति ईरानी कहाँ है? ये कहाँ है स्मृति ईरानी? संरक्षण दे, कहाँ है प्रियंका चतुर्वेदी? कहाँ है प्रियंका वाड्रा? बताइए आप। वाड्रा कहाँ है? मैडम वाड्रा कहाँ है? मैडम प्रियंका चतुर्वेदी कहाँ है? टेंटे उठा के टीवी डिबेट पे बोलेंगी बस, 2 कौड़ी की। मतलब पूरा षड्यंत्र किया गया, उन्माद फैलाया गया है, सिर्फ शासन सत्ता को लाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए बस। और सदन में बैठ के ये बलात्कारियों का संरक्षण दे रहे हैं। बलात्कारी खुद सदन में बैठे हुए मैडम, इतने केसेस हैं एक्शन लिया जाता है, क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट लेती है? हमारी चुनी हुई सरकार है, हमने चुना है, गलती हमारी है कि हमने जनप्रतिनिधि चुना है साहब, ये हमारी नहीं चुना है। जनप्रतिनिधि के लिए तो मोदी जी कहते थे मैं चौकीदार हूँ, मैं संरक्षक। कहाँ है चौकीदार? हमारे देश में बहन बेटियों की इज्जत दिन रात लूटी जा रही है, कहाँ है चौकीदार?
चौकीदार विदेश यात्राएं कर रहे हैं, हमारे प्रचार प्रसार में अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं। उसको जला के मार दिया गया, क्या गलती थी उसकी? क्या औरत होना और एक महिला होना गुनाह है क्या? आप लोग बताइए मुझे। वो गृह मंत्री कह रहा है तेलंगाना का कि पहले पुलिस को फोन करती है। अरे पहले उसने अपनी बहन को फोन करके होल्ड कर रखा था। उसको जो समझ में आएगा वही करेगी, उसको नहीं पता प्री प्लान है सारा कुछ। तो कौड़ी के इनके घर की माँ बहन बेटियों को निकाल के जब बलात्कार होगा ना तो समझ में आएगा दर्द का और पेन का पराकाष्ठा क्या होती है। शायद कहते हुए मुझे मतलब खराब भी लग रहा है क्योंकि मैं भी एक लेडी हूँ और किसी लेडी साथ नहीं बोलना चाहिए, पर करे तो क्या करें? क्या करें? करे तो क्या करें? क्यों नहीं किसी नेता की बहन बेटी का रेप होता है? आज तक हुआ है किसी का रेप? तीन हिंदू भी आरोप। हिंदू मुसलमान को मत बनाइए। रेप इज रेप, मर्डर इज मर्डर, अपराध इज अपराध। कोई भी ये करवाया गया है। एक मिनट, पुलवामा करवाया गया, गोधरा करवाया गया, ये भी करवाया गया। ये तो लाशों की राजनीति करते हैं, रेप की राजनीति करते हैं और अपना वो लाते हैं। तो अभी जब पहले सरकार बीजेपी की नहीं थी तो यही लोग थे, इन्हीं में कुछ महिलाएं सांसद थी, वो चूड़ियां भी भेजती थी मनमोहन। तब वो सदन में नहीं बैठी अब उनको घुंघरू भेज दे कोठा बनाने के लिए क्या? नाचेंगे अब हम घुंघरू भेज दे उनको? बदतमीज लेडीज बैठी हुई है वहाँ पे बैठ के क्या कर रही है? संरक्षण नौकरानी है हमारी, चुन के भेजा उनको। अगर चोरी भेजी थी ना हम उनको घुंघरू भेजते हैं। एड्रेस बताइए, घुंघरू भेज देते हैं। सांसद महिला ने क्या भैया ऐसा बोला कोठा खोल दो, रेप करवा के जलाओ मत, कोठा खोल दो, जितना को चाहिए उतना हम कोठा भेज देते हैं, जाओ करो बदतमीजी। बदतमीज और क्या किसी महिला का बयान आया जो हमारी सांसद किसी महिला बयान आया? कोई महिला आई? आप मुझे कोई महिला आ गया ये मदद के लिए उनकी? हम आम लोग हैं। खैर मैं तो मतलब मैं तो यहाँ से जाऊंगी नहीं, मैं यहीं बैठूंगी इनके साथ जब तक ये बैठेंगी। अब हम मोमबत्ती नहीं जलाएंगे, अब हथियार उठाएंगे और घर में घुस के मारेंगे। संस्था भेजी गई। जब मैंने कहा कि मोदी को बुलाओ, अमित शाह को बुलाओ, वो लोग मुझे नोचने लगी। भीड़ में मुझे नोचने लगी थी। कौन था यहाँ पे? अरे दिल्ली पुलिस भीड़ में नोचने लगी थी मुझे। वो सरकार के द्वारा भेजी गई प्रोपोगंडा वाली संस्था थी कि मोदी को मत बोलो, अमित शाह को मत बोलो। तड़ी पार कहीं का। क्या साला ज्यादा क्या है वो? किसको बोले? बिल क्लिंटन को बोले, चार्ल्स को बोले, किसको बोले? प्राइम मिनिस्टर बन गया, होम मिनिस्टर बन गया। आपने भी महिला आयोग की बात करी, इतने सारे देश में रेप होते हैं लेकिन महिला आयोग की जो भूमिका कहीं दिखाई। दंतविहीन सांप है, मैंने बोला ना सांप, दंतविहीन सांप। अब फिर मैं बोलूंगी, महिला आयोग हमारे टैक्स की बर्बादी कर रही है, सैलरी ले रही है, बैठी हुई है सरकार की डैश 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 बन के, बस एक मुखौटा है, नथिंग मोर देन दिस। कब तक बैठने वाले हैं आप लोग यहाँ पर? जब तक कि उसको सूटेड साइड, उसको 7 दिन के अंदर फांसी की सजा नहीं, गोली मारी जाएगी, तब तक हम कोई फांसी नहीं। हम अपना टैक्स फांसी पर खर्च करने को तैयार नहीं है। वी आर नॉट रेडी टू डू दिस। हैंगिंग नहीं, सूटेड साइड। कोर्ट में किया जाएगा, बड़े बड़े वकील जैसे इनके लिए लड़ने के लिए। मोदी की भतीजी का पर्स खोता है, 24 घंटे के अंदर पर्स मिलता है, ऐसे ही चाहिए 24 घंटे के अंदर। बलात्कारियों का 24 घंटे के अंदर मुझे न्याय चाहिए। रेप हुआ है, मैं तो कहती किसी भी वकील को बलात्कारी का केस नहीं लड़ना चाहिए, तो नहीं लड़ना। मोदी की भतीजी का पर्स ही तो खोया था, पूरी पुलिस लग गई थी। ये रेप किया है, रेप करने पर जलाया है, क्यों नहीं उसको होगा? और जिसने रेप किया है वो रेप पेड था, उसने तो वो तैयार है कि मुझे फांसी होगी, जलाएंगे, मारेंगे, गोली मारेंगे। वो जो रेपिस्ट है वो तैयार है। इन नेताओं की चाल है और बहुत निडरता के साथ कह रही हूँ, ये चाल हमारे आकाओं की है जो दिल्ली गवर्नमेंट भारत सरकार चला रहे हैं। 2 आका हैं, M स्क्वायर, मोदी मोटा। अगर ये नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होता साहब। परिंदा पर नहीं मार पाता, रेपिस्ट कैसे खुले आम घूम रहे हैं? उन्माद फैलाओ और राजनीति करो। संरक्षण देके बैठे हुए हैं लोग, आप लोग बता लीजिए। गुजरात में देख लो, यूपी में देख लो, दिल्ली में देख लो, सारे बलात्कारी तो इन नेताओं के संरक्षण में बैठे हुए हैं। कौन सा उस पर कार्रवाई करते हैं लोग? कोई महिला आगे आती है कार्रवाई करने के लिए, उसको फंसाने के लिए दिल्ली पुलिस बैठी रहती है। हमने मोदी नाम कैसे ले लिया है? अरे वो लोग आका हैं जो सुरक्षा चलते हैं। एक लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे, सिंपलिसिटी रहते थे। 15 लाख का सूट पहनोगे, एटीट्यूड में रहोगे, हटाओ यहाँ से। अमित शाह गया था झारखंड, बोलता है चाची, मामी, काकी, नानी, टानी सबको ले आओ, वोट बोलो 25-25 लोग को फोन करो, वोट दें। वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो हमारी सुरक्षा के चूल्हे के बाढ़ में। आखिर हम किसी को फोन किया? जो महिलाएं यहाँ मर रही हैं, जो मरी हुई है, उसको सूटेड साइड करो। और जिस मंत्री ने करवाया है, जिस राजनीति दल ने करवाया है, उस राजनीति दल का पर्दाफाश हो, इसके बिना हम मानेंगे नहीं। कमलेश तिवारी का मर्डर करवाया तो गुजरात से बोल दिया कि पकड़ लिया गया, कुछ नहीं पकड़ा गया है। नौटंकी है सिर्फ, सब नौटंकी है सिर्फ ये।